नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज 6.3। पढ़ने से पहले हम कुछ देखते हैं नियम कि समरूपता की कसौटी के लिए 3 नियम होते हैं। पहला नियम का नाम है एंगल एंगल एंगल, दूसरा का नाम है साइड 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 और तीसरा का नाम है साइड एंगल साइड। पहले को हम हिंदी में कहते हैं कोण कोण कोण। अगर किसी भी त्रिभुज के 3 कोण आपस में बराबर हो जाए, जैसे देखिए कि यहाँ पर बी 60 है, यहाँ पर डी 60 है, यानी कि 60 50 70 और 60 50 70 तीनों कोण आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। परंतु जो हम लोग समरूप बैठाते हैं इसको, तो समरूप इस प्रकार से बैठाना गलत हो जाएगा। ए बी सी और डी ई एफ ये समरूपता गलत है। इसको हम कैसे बैठाएंगे, तो इसको जब भी बैठाना है तो कोण पकड़ के बैठाया जाता है। दोनों तरफ समरूप लिख के हम त्रिभुज लिख देंगे। यहाँ पे समरूप दोनों तरफ त्रिभुज लिखेंगे। सबसे पहले अगर ए को अगर उठाते हैं तो ए हमारा कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है, तो 50 वाला ही इसमें हम खोजेंगे। पहले 50 वाला कौन सा कोण है, तो कोण ई है, तो यहाँ पर हम कोण ई लिखेंगे। अगर हम बी उठाते हैं तो बी का कोण कितना है हमारा, 60 डिग्री है, तो बी का इसमें 60 वाला कौन है, इसमें तो डी है, तो 60 वाला इसमें हम डी लिखेंगे। बचा सी 70 वाला, तो सी अगर 70 वाला है तो इसमें 70 वाला कौन है, एफ है, तो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे। जो हम पहले वाला ये वाला लिखे हैं, ये वाला जो ये हमारा गलत है और ये जो है ये वाला हमारा सही है। समरूपता इसी तरह से बैठाया जाता है। समरूपता आप जब भी बैठाइए कोण को पकड़ के बैठाइए, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। जब साइड साइड साइड, दूसरा नियम कहता है कि साइड साइड साइड, तो इसमें भुजा 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 का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसको हम समरूप बैठाएं तो ए बी सी और यहाँ पे समरूप कर दे इसको हम पी क्यू आर, तो भी ये गलत है। इसे हमें बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए के सामने कौन सी भुजा है। 6 के सामने अगर ए है, अगर हम ए ले रहे हैं यहाँ पर, तो 6 का मल्टीप्लाई देखिए सब डबल है, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और 6 दूनी के 12। भुजाओं का अनुपात सेम चल रहा है, तो अगर हम 6 लिए हैं तो 6 के सामने एंगल हमारा ए है, तो ये डबल हो रहा है इसमें, तो 6 का डबल कौन है इसमें 12, 12 के सामने का कोण लेना पड़ेगा, हमारा क्यू हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम 4 के सामने वाला कोण ले रहे हैं, तो 4 के सामने कोण है हमारा बी, तो 4 का डबल हुआ है 8, 8 के सामने वाला कोण कौन है आर, तो आर लेना पड़ेगा। और सी जो है 3 के सामने वाला कौन सा कोण है, सी है, तो 3 का डबल इसमें कौन था 6 है, 6 के सामने वाला कोण हमारा पी होगा। यही है समरूपता के सिद्धांत पर ये वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। केवल अगर समरूपता में हम नाम को बदली कर दे, आगे पीछे कर दे, तो गलत हो जाएगा। सास प्रॉपर्टी कहता है, इसको हम हिंदी में भुजा कोण भुजा कहते हैं। तो सास प्रॉपर्टी में क्या होने चाहिए कि 2 गो भुजा होना चाहिए, उसके बीच का कोण होना चाहिए। ये 2 भुजा है, इसके बीच का कोण है। पहले अनुपात देखेंगे है कि नहीं है, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, अनुपात सेम चल रहा है। इसको बैठाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो एंगल दिया रहता है उसी को ले लेंगे। एंगल ए हमारा 40 है, तो इसमें एंगल डी जो है हमारा वो कितना है 40 है, तो ए जो है वो डी के बराबर होगा। अब इसमें हम सी के सामने अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 के सामने जो है 5 वाली भुजा है, उसके सामने अगर हम बी ले रहे हैं, आपको मन हो तो पहले सी भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 के सामने हमारी कौन सी भुजा है, कौन सा कोण है, ये हमारा बी है, तो 5 का डबल हो रहा था इसमें, तो 10 के सामने का कोण कौन सा है एफ, और इसमें 4 के सामने कौन सा कोण है सी है, तो इसमें 4 दूनी के 8 जो हो रहा है, 8 के सामने का कोण हमको ई लेना पड़ेगा। ये 3 गो प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रिपल एस और एस ए एस। इसको कोण 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 कहते हैं, इसको भुजा 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 कहते हैं, और इसको भुजा कोण भुजा कहते हैं। इस वाले में एक कंडीशन और है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाएं, जैसे एक एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं कि ये छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं कि 40 और 60 है। इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर ये 60 डिग्री और ये हम ले लेते हैं 80 डिग्री। ये देखने से तो नहीं लग रहा है कि समरूप है, परंतु ये दोनों समरूप होंगे क्योंकि इसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस प्रॉपर्टी से हम अगर देखें
तो ये तीसरा कोण हो जाएगा 40 से 60 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये 80 और 60 140, तो तीसरा कितना हो जाएगा 40। अब देखिए तीनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं, तो यहां से एक नियम ये निकल के आता है कि किसी त्रिभुज की अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह त्रिभुज पूरी तरह से समरूप होगा। आइए प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न एक दिया हुआ है यहां पर कि एंगल 60 80 40, 60 80 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समरूपता बैठाएंगे, इसमें हम समरूप करेंगे। यह प्रश्न संख्या एक का पहला है। 60 60 सब सेम सेम आपस में कोण मैच कर रहा है, तो सीधा 60 वाले का नाम इधर से ए लिखेंगे, इधर 60 वाले का नाम पी है, 80 वाले का नाम बी है, तो इसमें 80 वाले का नाम क्यू है, और सी का मान 40 है, तो इसमें 40 वाले का नाम आर है। ये हमारा समरूप हो गया है। अब इसको देखेंगे कि समरूप है कि नहीं है। सबसे पहले गुना कराएंगे, 2.5 दूनी के 5, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4। तो समरूप बैठाने के लिए सबसे पहले समरूप लिखेंगे हम। अभी देखिए कि सब डबल है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 2.5 दूनी के 5। तो सबसे पहले जो आपको मन करता है वो ले लीजिए। अगर हम मान ली 2.5 ले लेते हैं, ये 2.5, 2.5 के सामने कौन सा कोण पड़ेगा, तो वो हमारा कोण पड़ेगा ए। इसका डबल हो रहा था इस वाले ट्रायंगल में, तो 2.5 का डबल करेंगे 5, 5 के सामने कौन सा कोण हमारा पड़ेगा, तो ये हमारा क्यू पड़ेगा। अब हमें अगर मान ली कि बी लेना है, तो 3 के सामने हमारा बी है, तो 3 का डबल इसमें 6 हो रहा था, 6 का सामने का कोण कौन सा पड़ेगा हमारा, आर पड़ेगा, तो यहां पर हम आर लिखेंगे। अब बच गया इसमें सी, यानी कि हम 2 के सामने अगर हम ले रहे हैं सी, तो 2 का डबल इसमें था 4, 4 के सामने वाला पी हो जाएगा। ये हमारा समरूप हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये प्रश्न संख्या तीसरा है, पहले देखेंगे समरूप है कि नहीं है। 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, लेकिन 2.7 का गुना नहीं है 5। हम कह पाएंगे इसको कि 3/6 हमारा मैच कर रहा है, 3/6, 2/4 बराबर 2.7/5। इससे कट जाएगा 2 बार में, इससे कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा आ रहा है 1/2 बराबर 1/2। इसको दशमलव हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 27/50। तो ये बराबर है ही नहीं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो समरूप नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल LMP समरूप नहीं है DEF के। ट्रायंगल DEF के ये समरूप नहीं है। समरूप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, या तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे तो समरूप नहीं होगा। प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर से हम देखते हैं कि आखिर किस आधार पर ये दोनों समरूप होंगे और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। प्रश्न में है कि MNL एक त्रिभुज है और यहाँ पर PQR जो है ये त्रिभुज है। इसमें क्या है कि भुजा कोण भुजा, इसमें है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा है, एंगल इसके बराबर है, 70 भी है, 70 बराबर है। 2.5 का डबल, देखिए 5 का डबल 10 हो रहा है, 5 दूनी के 10, 2.5 दूनी के 5 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 है। तो यह प्रॉपर्टी जो है नहीं लग पाएगा, इसमें समरूप दोनों नहीं हो पाएंगे क्योंकि भुजाओं का अनुपात सेम नहीं है। एंगल तो बराबर है, एंगल M बराबर एंगल Q बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2.5/6 और यहाँ से 5/10, ये दोनों आपस में दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 0, यहाँ से काट देंगे 5 5 25, 12 5 60 और 5 दूनी के 10। ये 5/12 जो है वो बराबर नहीं आया 1/2 के, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो इसको लिख पाएंगे हम कि समरूप नहीं है। इसमें देखते हैं हम कि हमें चाहिए भुजा कोण भुजा। भुजा कोण गायब है, यहाँ पर भुजा है, यहाँ पर भुजा कोण है, यहाँ भुजा है। तो प्रॉपर्टी हम लगा ही नहीं पाएंगे सास, इसलिए नहीं लगा पाएंगे कि भुजा, दोनों भुजा के बीच में कोण होना चाहिए, तो ये भी समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं है।
देखिए समरूप ये नहीं होगा, देखने से तो लग रहा है कि 2.5 दूनी के 5 और 3 दूनी के 6 और एंगल भी लग रहा है कि बराबर है, लेकिन केवल इतना ही होने से काम नहीं चलता है, इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए, जो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण नहीं है, इसीलिए तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। अब इसको देखते हैं कि 6 नंबर में ये 70 है और ये 80 है, ये 80 है और 30 है। त्रिभुज के गुण से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो 80 और 70 कितना होगा, 150, तो ये बचा वाला एंगल जो हो जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। 80 और 30 110, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो पहले तो ये समरूप दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हम तीसरा कोण निकालते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम इसको समरूपता के सिद्धांत पे लिख पाएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें, हम एंगल एंगल लगा रहे हैं। पहला नाम प्रॉपर्टी था जो एंगल 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 लगा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो एंगल उठाएंगे, जैसे मान लीजिए डी हम ले लिए 70 वाला, तो इसमें भी 70 वाला ही एंगल हमें चाहिए। 70 वाला एंगल यहां पर हम ले लेंगे, त्रिभुज ये बना दिया, ये हो जाएगा पी हमारा। इसमें अगर हम मान लीजिए 80 वाला एंगल लेते हैं ई, तो इसमें भी हमें 80 वाला एंगल ही चाहिए क्यू, और इसमें बच गया जो एंगल 30 वाला एफ, तो इसमें 30 वाला आर। तो ये हमारा एंगल 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 जो है प्रॉपर्टी से हमको ये आया है। अभी जब ट्रिपल ए है, इसको हम डबल ए के नाम से भी, प्रश्न संख्या 2 है, आकृति 6.35 में ट्रायंगल ओडीसी समरूप है ट्रायंगल ओबीए के, बीओसी 125 डिग्री, एंगल सीडीओ 70 डिग्री और डीओसी डीसीओ और कोण ओएबी हमें ज्ञात करनी है। ये सारा चीज हम लिख लिए हैं यहाँ पर, ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला 125 डिग्री दिया हुआ है, तो डीओबी एक सरल रेखा है, डीओबी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये कोण 180 होगा तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं, सबसे पहले लिख लेंगे कि एंगल डीओबी बराबर 180 डिग्री। अगर ये पूरा 180 तो इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक सीओडी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सीओडी प्लस एक बन रहा है सीओबी, या इसको हम कह सकते हैं बीओसी भी कह सकते हैं, बीओसी सीओडी, सीओडी लिख लिए हैं। अब इसको हम लिखेंगे बीओसी बराबर 180 डिग्री। एंगल सीओडी इसको हमको निकालना है और एंगल बीओसी हमें दिया है 125 डिग्री बराबर 180। एंगल सीओडी बराबर 180 माइनस 125, एंगल सीओडी बराबर ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, सीओडी हमें निकालना था। सीओडी कहिए या डीओसी कहिए एक ही बात है, ये हमारा निकल गया। अब दूसरा वाला एंगल क्या हमें निकालना है, डीसीओ, तो देखिए तो डीसीओ इसी ट्रायंगल में पड़ रहा है ना, तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल डीओसी में एंगल जो ये वाला है, तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल ओडीसी, ओडीसी प्लस एंगल डीओसी, एंगल डीओसी प्लस एंगल यहाँ पे निकालना है हमें डीसीओ, डीसीओ एंगल डीसीओ, और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ओडीसी, ओडीसी जो है हमारा 70 डिग्री है यहाँ पर, प्लस डीओसी, देखिए डीओसी या सीओडी एक ही बात है, बीच वाला ही कोण होता है, तो ये हमारा 55 डिग्री है, प्लस एंगल डीसीओ बराबर 180 डिग्री। ये जोड़ देंगे तो 125 डिग्री प्लस एंगल डीसीओ बराबर 180 डिग्री, एंगल डीसीओ बराबर 180 माइनस 125 डिग्री, इसीलिए हमारा ये आ जाएगा एंगल डीसीओ बराबर 55 डिग्री, घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। ये भी हमारा निकल गया, ये दूसरा वाला। अब तीसरा निकालना है जो इस ट्रायंगल में है, तो इसके लिए हमें ये पार्ट दे रखा है कि ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी समरूप ट्रायंगल ओबीए, और लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।
जैसे समरूप है तो समरूप यहीं से हम ले लेंगे, यहाँ पे नाम जैसे है पहला नाम वैसे ही ले लेते हैं सीधा, एंगल ओ डी सी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए। हमें निकालनी है ए, पहले सबको बैठा लेते हैं हम एंगल, अब बीच में ओ कर देते हैं तो एंगल डी ओ सी बराबर इसको भी बीच में कर देंगे एंगल बी ओ ए। अब इसको हम जो है सी को बीच में कर लेते हैं तो लास्ट में ओ को भेज देते हैं, एंगल डी सी ओ बराबर एंगल का हो जाएगा, इसको भेज देते हैं तो बी ए ओ। हमें निकालनी है ओ ए बी, ओ ए बी कहिए या बी ओ ए कहिए, बीच वाला ही एंगल होता है, ये एंगल दोनों सेम रहेगा, इसीलिए हम कह पाएंगे कि एंगल बी ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ। डी सी ओ हमारा कितना आ चुका है, देखिए डी सी ओ हमारा आ गया है, यहाँ पर डी सी ओ 55 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि बी ए ओ बराबर 55 डिग्री, इसीलिए इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप, ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। तो ये तीसरा वाला का हो गया, तीनों एंगल हम निकाल पाए।